नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। क्या आप जानते हैं कि भारत में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? जी हाँ, वो है वक्फ बोर्ड। और अब इसी वक्फ संपत्ति को लेकर आया है एक बड़ा बदलाव, वक्फ संशोधन बिल 2024 यानी 2024, जो बना है देश भर में चर्चा का विषय। क्यों हो रहा है इसका विरोध, क्या है इसके नए प्रावधान और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से कौन से सवाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वक्फ क्या है, इसके इतिहास और वर्तमान स्थिति, और 20 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके जीके और करंट अफेयर को बना देंगे टॉप क्लास के, यानी टॉप क्लास बना देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वक्फ संशोधन बिल 2024 की और 2025 की पूरी जानकारी के साथ। आप जैसे में देख रहे हैं वक्फ बिल 2025, इसका नाम रखा गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। ये करंट अफेयर और जीके दोनों में आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी इसमें देखेंगे। तो इसमें जो पहला आंकड़ा देखेंगे वक्फ संपत्ति के आंकड़े, अगर आपको बता दें कि भारत में सबसे अधिक ज़मीन किसी के पास है तो वो रेलवे में है, यानी टॉप नंबर पूरे भारत में ज़मीन के मामले में रेलवे है, दूसरा सेना है और तीसरा वक्फ है। इसी पॉइंट में लिखा गया है कि भारत में रेलवे के बाद सेना और सेना के बाद फिर वक्फ के पास सबसे अधिक ज़मीनें हैं। पूरे भारत में ज़मीन के मामले में रेलवे के पास 33 लाख एकड़ ज़मीन है और सेना के पास 17 लाख एकड़ ज़मीन है, और वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है। तीसरे नंबर में ये पूरे भारत में आता है ज़मीन के मामले में, संपत्ति के मामले में। अगर हम वक्फ की कुल संपत्ति देखें कि इसके पास कितने संपत्ति है, तो इसके संपत्ति को अगर देखा जाए तो अचल संपत्ति, अचल क्या होता है, वैसे संपत्ति जो मूवेबल नहीं है, जैसे में ज़मीन मकान, इसे अचल संपत्ति कहते हैं। और चल उस चल संपत्ति उसे कहते हैं जैसे हम जेवर वाहन यानी गाड़ी जेवर, ये सब जो है जो मूवेबल है, चल है, ये मूवेबल नहीं है, जैसे में स्थिर रहता है। ज़मीन मकान, इसे यानी ज़मीन और मकान को अचल संपत्ति बोलेंगे। जेवर जो खरीदा गया है, इधर उधर मूव किया जा सकता है, वाहन, ये चल संपत्ति है। तो चल संपत्ति कितना है वक्फ के पास, तो 8.73 लाख है, और चल संपत्ति 16.7 हज़ार है। तो कुल संपत्ति में देखें, और एक पॉइंट और दिया गया है कि वक्फ हर साल की जो आमदनी है, इसका कमाई है 200 करोड़ रुपया है। और लंबित केस देखेंगे, अब तक इसके पास कितने जो केस है वो फंसा हुआ है, लंबित केस है। तो WAMSI एक पोर्टल है, इसके पास 58,000 प्लस क्या है, तो लंबित केस है। इसके पास राज्य वक्फ बोर्ड के पास 12,700 प्लस क्या है, तो लंबित केस है। और वक्फ ट्रिब्यूनल के पास 18,000 प्लस केस लंबित है। और सुप्रीम कोर्ट हाई के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास 165 क्या है, इतने लंबित केस है। यानी कि इसके बहुत सारे लंबित केस मामले जो है फंसे हुए हैं। वक्फ क्या है, अब यहाँ से थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे कि वक्फ होता क्या है। तो आपको बता दें वक्फ का मतलब ये एक अरबी शब्द है जिसका वकूफ़ा से आया है, यानी कि वक्फ जो है वो अरबी के है, वकूफ़ा से आया है, जिसका मतलब होता है रुकना या ठहरना। तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि वक्फ एक अरबी भाषा है, वकूफ़ा इसका मतलब है रुकना या ठहरना। इसी में दिया गया है इस्लाम में दान की गई ऐसी संपत्ति जो सामाजिक या धार्मिक कार्यों में लगे वक्फ संपत्ति कहलाती है। तो वक्फ संपत्ति ऐसे संपत्ति को बोलेंगे, आप ही ऐसा समझिए जिसके वारिस या लवारिस नहीं है, जिसके सन डॉटर कोई नहीं है, उनके मरने के बाद वो संपत्ति क्या होगी, तो वो वैसे लोग क्या करते हैं, सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए ज़मीन को दान करते हैं, मरने से पहले या मरने के बाद भी। तो वैसे ज़मीन को वक्फ को दिया जाता है, और वो ज़मीन कहलाई और वो संपत्ति कहलाई वक्फ संपत्ति। जैसे में वो किस लिए दिया, तो मकबरा के लिए दिया, मस्जिद के लिए दिया, किसी धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान के लिए दिया, तो वैसे संपत्ति को वक्फ संपत्ति कहलाते हैं। वो दिया क्यों, उसको देने का मन था धार्मिक और सामाजिक के लिए, या फिर उसका कोई वारिस नहीं था। तो इस्लाम में दान की गई ऐसी संपत्ति जो सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगे, वही वक्फ संपत्ति कहलाती है। यह संपत्ति चल और अचल दोनों में, मन, लोगों का मन है तो वो घर भी दे सकते हैं, मकान भी दे सकते हैं, लोगों का मन है तो गाड़ी, ज़मीन और फिर दूसरे चीज़ों भी दे सकते हैं। तो इसी पर जेवर गहना, ये बोल रहा है कि यह संपत्ति चल अचल दोनों में हो सकती है। जैसे ज़मीन, पैसा, जेवर, तो पैसा और जेवर जो है वो चल है, और जो ज़मीन है वो अचल संपत्ति है। अब देखेंगे इसके इतिहासों में दिया गया है कि पहली जो मिसाल वक्फ के बारे में कहाँ हमें जानकारी मिलता है, तो पैगंबर मोहम्मद के समय में 600 खजूर के पेड़ दान दिए गए थे मदीना के गरीबों की मदद के लिए। ये पहला दिया गया वक्फ संपत्ति था, यानी कि एक गार्डन को ही पूरा गिफ्ट में दिया गया था, और सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया था। ये पैगंबर मोहम्मद के समय में
600 खजूर के पेड़। इसके बाद भारत में जो शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली डायनेस्टी के समय 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौर में ये चला। ये काफ़ी लंबा समय तक चला, फिर इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में वक्फ कानून अवैध घोषित किया गया, इसको हटा दिया गया, इसको पूरा का पूरा प्रतिबंध लगाया गया। फिर 1913 में मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया और आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट आया और 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन कर दिया गया। तो ये पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि वक्फ एक्ट आया 1954 में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन हुआ 1964 में। अब नेक्स्ट देखेंगे वक्फ संशोधन बिल 2024 और 5 का टाइमलाइन। 8 अगस्त 2024 में किरण रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया, लेकिन विरोध के चलते ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया, क्योंकि इतना इसका पुरजोर विरोध हुआ और ये बिल पास नहीं हो पाई। इसके बाद इसको एक कमेटी बना के कमेटी को सौंप दिया गया जांच के लिए कि इसमें क्या अच्छाई है क्या खराबी है। इसके बाद और जो कमेटी बना उसका नाम रखा गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC। इसमें टोटल 31 सदस्य, इसके जो अध्यक्ष बने जगदीपिका पाल बने। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है, करंट अफेयर सेक्शन में आएगा क्वेश्चन में। अगस्त 2024 से जनवरी 2025 टोटल इस कमेटी की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बैठक हुई 34 बैठक हुई। कई राज्यों का दौरा किया और फिर रिपोर्ट को तैयार किया और रिपोर्ट फाइनली सौंप दिया गया राष्ट्रपति को यानी लोकसभा के स्पीकर को। 30 जनवरी 2025 को लोकसभा स्पीकर को 655 पेज की रिपोर्ट सौंपी गई। 28 मार्च अमित शाह ने बिल को दोबारा लाने की घोषणा की। अमित शाह हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेट जो मिनिस्टर है अमित शाह, ये बिल को लोकसभा में पेश करने की घोषणा कर दी है 28 मार्च को और 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में दोबारा पेश कर दिया गया और ये बिल पास भी हो गया लोकसभा राज्यसभा से और राष्ट्रपति मुहर लगा चुकी है, यानी यह अब एक कानून बन गया है। तो ये देखेंगे टोटल पेज कितना था 655। नेक्स्ट देखेंगे बिल के प्रमुख बदलाव और पुराना बनम नया, यानी कि इसमें क्या क्या बदलाव किया गया, पुराना में क्या प्रावधान थे और नया में क्या प्रावधान आया, इससे संबंधित देखेंगे। तो अपील का जो अधिकार है इसमें बदलाव लाया गया। पहले जो था सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल का ही जो था अपील किया जा सकता था, यानी कोई भी ऐसा केस है ऐसा मामला है ये वक्फ ट्रिब्यूनल ही सुन सकती थी। ये जो बोल दी वो सर्वोच्च है, यानी सुप्रीम कोर्ट में उसको हम नहीं कर सकते थे अपील। इसका जो बोला गया वो सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको टाल नहीं सकती थी, इतना इसको दिया गया था अधिकार। तो अपील का अधिकार को चेंज कर दिया गया। पहले था सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ही इसके पास अधिकार था अपील करने का, लेकिन अब रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील संभव है। अब हाई कोर्ट का जो मान्य रहेगा वो सर्व रहेगा, ना कि वक्फ ट्रिब्यूनल का। इसी प्रकार से तो एक चेंजेस किया गया। दूसरा चेंजेस में किया गया इसके संपत्ति की घोषणा, वक्फ संपत्ति की घोषणा। पहले था मस्जिद बनी हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ हो जाता था। अगर किसी ज़मीन में किसी जगह पे मस्जिद बनी है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता था, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जब तक दान ना हो संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। ये बहुत बड़ी बदलाव था, इसलिए इसका आंदोलन हो रहा था, विद्रोह यानी बोल सकते हैं कि इसका जोरदार क्या होता विरोध किया जा रहा था। बोर्ड में सदस्यता का भी हुआ था बदलाव। पहले महिलाएं और गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते थे वक्फ बोर्ड में, लेकिन अब 2 महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य नियुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए इसका विरोध हुआ बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर 2 महिलाएं आती है और गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में शामिल होगी तो क्या होगा, इसके स्वतंत्रता पर खतरा हो सकता है। इसी प्रकार से दिया गया कि महिलाएं और गैर मुस्लिम नहीं हो सकते थे सदस्य पहले, लेकिन इसमें संशोधन लाया गया और 2 महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। बिल पर विवाद क्यों हुआ, तो इसी को देखेंगे। गैर मुस्लिम सदस्य को जोड़ना ही बिल का विवाद बना था एक कारण। तो धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा गैर मुस्लिम सदस्य जोड़ने से। तो गैर मुस्लिम सदस्य कितने जोड़े जाएंगे, 2, इसलिए इसका विरोध हुआ। महिला सदस्य भी जोड़ा जाएगा। परंपरागत ढांचे में बदलाव होगा, क्योंकि परंपरागत वक्फ बोर्ड में कोई भी महिला सदस्य नहीं होती थी, अब महिला सदस्य जोड़ा जाएगा, इसलिए विरोध हुआ। संपत्ति रजिस्ट्रेशन का भी के चलते विरोध हुआ, इसमें भी चेंजेस लाया गया। पहले जो था डीएम ऑफिस में अब रजिस्ट्रेशन होगा, पहले सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा। यानी कि पहले सिस्टम था कि संपत्ति का रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड के पास होता था, लेकिन अब संपत्ति का रजिस्ट्रेशन डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी के पास डायरेक्ट डीएम ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होगा और ये सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा, क्योंकि डीसी तो नियंत्रण है, एक सरकार के अंडर रहती है। तो इस प्रकार से इसका जोरदार विरोध किया जा रहा था। ट्रिब्यूनल के फैसले पहले अंतिम माने जाते थे, वो अगर जो सुनवाई किया वो अंतिम था, उसका कहीं भी चुनौती नहीं दिया जा सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो पहले अंतिम माने जाते थे, लेकिन अब हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। न्याय प्रक्रिया में देरी होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो केस लंबे समय तक
फंसा रहता है, केस चलता रहता है। इससे क्या होगा कि न्याय प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इसका इसलिए विरोध हो रहा था कि अगर हम हाईकोर्ट को देते हैं तो ये केस चलता रहेगा, फंसा रहेगा, ऐसे लोग मान रहे थे। वक्फ दावा समिति, बिना दान, तो दावा का मतलब दान, बिना दान के वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर सकेगा। कोई भी ज़मीन हो, संपत्ति हो, जब तक दान ना किया जाए, दान ना दिया जाए, वक्फ जो बोर्ड है वो दावा नहीं कर सकती है ज़मीन को, संपत्ति को, क्योंकि दान नहीं ना दिया गया है। अब दिया गया है विरोध, दावों के सीमा तय हो जाएगी, तो इस प्रकार से दिया गया है, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। क्यों हो रहा था विरोध? तो दावों की सीमा तय हो जाएगी, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। नेक्स्ट में दिया गया है वक्फ बोर्ड का ढांचा, यानी कि वक्फ बोर्ड का ढांचा एक स्टेट लेवल पर, सारे स्टेट में स्टेट लेवल पर इसके बोर्ड था और सेंट्रल लेवल पर एक था। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में देखेंगे। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो किरण रिजिजू थे और सेक्रेटरी एसपी सिंह तेवतिया थे। और इसी प्रकार से इसके सदस्य कितने होते थे? 8 होते थे, जो कि फिलहाल सभी सीटें खाली पड़ी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेट वक्फ बोर्ड के बारे में। तो इसमें एक चेयरमैन होता है, हर एक राज्य में एक चेयरमैन होते हैं, एक सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि आईएएस अधिकारी होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी होते हैं। इसके बाद अन्य सदस्य भी होते हैं। अन्य सदस्य में क्या क्या हो सकते हैं? एक राज्य में जो वक्फ बोर्ड है उसका एक मुस्लिम विधायक, सांसद, एडवोकेट, टाउन प्लानर और बुद्धिजीवी। अब हम देखेंगे इसमें टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ वक्फ संशोधन बिल 2024 या 25 पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, जो आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 किस मंत्री ने लोकसभा में पेश किया? तो 1 का आंसर भी हो जाएगा, किरण रिजिजू के द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2024-25 पेश किया गया लोकसभा में, और ये लोकसभा से भारी बहुमत से भी पास हो गया। देश में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? तो आपको बता दें कि देश में रेलवे के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो सेना के पास है, और तीसरा सबसे ज़्यादा जो है वक्फ बोर्ड के पास है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि वक्फ संपत्ति से हर साल कितनी आमदनी होती है? तो लगभग 200 करोड़ रुपया उसके जो है आमदनी होती है हर साल वक्फ संपत्ति से, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। अब नियंत्रण हो सकेगा। वक्फ संशोधन बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील किस अदालत में की जा सकेगी? पहले नियम था कि वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल था, उसका फैसला सर्वोपरि था, उसके फैसले को कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब संशोधन किया गया और ये अब राष्ट्रपति साइन कर दी है, तो एक कानून बन गया। तो वक्फ संशोधन बिल 2025 में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अब अपील की जा सकती है हाईकोर्ट में। राइट आंसर 4 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अब कहाँ किया जाएगा? तो आपको बता दें कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अब कहाँ पे किया जाएगा? तो जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा। राइट आंसर 5 का हो जाएगा बी, जिला, यानी डीएम के ऑफिस में अब डायरेक्ट होगा यानी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन। पहले ऐसा नहीं था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर में कि वक्फ बोर्ड में कितने गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है? तो वक्फ बोर्ड में कितने गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है? इसी के कारण के लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और इसको एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया रिपोर्ट को जांच करने के लिए। 6 का राइट आंसर भी हो जाएगा 2। अब वक्फ बोर्ड में कितने गैर मुस्लिम सदस्य होंगे? 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, और 2 महिलाएं भी होगी। क्वेश्चन वक्फ क्या है? तो वक्फ क्या है? तो इसका राइट आंसर 7 का हो जाएगा सी, एक सामाजिक कार्यों के लिए दी गई संपत्ति को वक्फ को बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो सामाजिक कार्यों के लिए दी गई संपत्ति वक्फ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है वक्फ संपत्तियों से संबंधित सबसे पहला ऐतिहासिक उदाहरण किससे जुड़ा है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये पैगंबर मोहम्मद 600 खजूर के पेड़ दान में दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9, वक्फ बोर्ड की स्थापना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? वक्फ बोर्ड की स्थापना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, 1954 ईस्वी में वक्फ बोर्ड की स्थापना की शुरुआत की गई थी भारत में। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट में कुल कितने बदलाव सत्तारूढ़ दल की ओर से किया गया? जब इसके बहुत सारे बैठकें बुलाई गई और इसमें बहुत सारे सदस्य, टोटल 31 मेंबर थे, तो इनके द्वारा जो इस बिल में पेश करने से पहले जो बदलाव किया गया वो लगभग 14 था, यानी कि 10 का आंसर हो जाएगा सी। 14 बदलावों को सत्तारूढ़ दल के द्वारा इसमें बदलाव किए गए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि वक्फ शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अरबी भाषा का शब्द है वकूफ़ा, जिसका मतलब है रुकना या ठहरना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12, वक्फ का शाब्दिक अर्थ क्या आता है? इसके शाब्दिक लिटरल मीनिंग पूछा जा रहा है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रुकना या ठहरना, क्योंकि वक्फ जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ये आया है वकूफ़ा से, जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। आप वीडियो पे बने रहें, बहुत ही कम क्वेश्चन है। दिया गया है 13, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को पहले कहाँ चुनौती दी जा सकती थी? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही इसकी चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन अब संशोधन कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है। पहले क्या था कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले केवल वक्फ ट्रिब्यूनल के में ही दिया जा सकता था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कितने सदस्य थे? तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा 31। टोटल 31 मेंबर का एक कमेटी बनाया गया, नाम रखा गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15। आपसे 15 में पूछा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को दोबारा संसद में पेश कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी, 2 अप्रैल 2025 को। हालांकि ये पास भी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। वक्फ ट्रिब्यूनल से पहले अब प्रॉपर्टी विवाद कहाँ सुलझाया जा सकता है? तो वक्फ ट्रिब्यूनल से पहले अब प्रॉपर्टी विवाद को कहाँ सुलझाया जा सकता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। सिविल कोर्ट में भी सुलझाया जा सकता है, राजस्व कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी इसके सुलझाया जा सकता है प्रॉपर्टी विवाद को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है, वक्फ बोर्ड में महिलाएं की अधिकतम कितनी सदस्य प्रस्तावित है? तो टोटल यहाँ पे जो अब महिलाओं को जो वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा वो टोटल 2 महिलाओं को शामिल किया जाएगा और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा वक्फ बोर्ड में। तो 17 का राइट आंसर होने वाला है बी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18। वक्फ संपत्तियों के सर्वे और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा, क्योंकि इसमें हम क्या किए हैं, वक्फ संपत्तियों के सर्वे और रजिस्ट्रेशन हम डायरेक्ट डीएम को दे दिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिए। इससे सरकार का नियंत्रण बढ़ने वाला है वक्फ बोर्ड में, यानी वक्फ संपत्तियों पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19। वक्फ एक्ट पहली बार किस वर्ष में बनाया गया था? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, 1954 ईस्वी में पहली बार बनाया गया था वक्फ एक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव किस 2 पुराने कानून में संशोधन के लिए किए जा रहे हैं? तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1913 आंसर हो जाएगा बी, 1923 ईस्वी और 1995 ईस्वी। तो 1995 के एक्ट में संशोधन करके यहाँ पे नए बिल लाए गए हैं और ये एक एक्ट भी बन गया, यानी एक्ट था तो लॉ बन गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी, 1923 और 1995। तो इस प्रकार से हमारा टोटल 20 प्रश्न था। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन फॉर यू। आपको कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, वक्फ क्या है। ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर को जरूर कमेंट करें आप। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी वक्फ संशोधन बिल 2025 और 24 और उससे जुड़ी 20 सबसे महत्वपूर्ण MCQ के बारे में। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा लगा और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी करें अपनी तैयारी और बेहतर। ऐसे ही करंट अफेयर और जीके की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।